दोस्तों पता नहीं ये संयोग है या फिर ये कुछ और है, लेकिन जब भी किसी संगीन अपराध के बारे में मामला सामने आता है तो न जाने क्यों उसका लिंक कैसे ना कैसे करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जाता है। और सबसे जरूरी बात, सबसे गौर करने वाली बात ये कि जिस राज्य से मामला सामने आया है उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मामले में भारतीय जनता पार्टी की नेता का नाम शामिल है। सोचिए, यह हैरानी वाली बात है कि नहीं है। दोस्तों मणिपुर में किस तरह हालात बिगड़े, दोबारा इससे जुड़ी खबर जो सामने आई थी, हमने आपको बताया था एक हाई लेवल के जो अधिकारी थे वो उस पूरे झड़प में मारे गए, उनकी मौत हो गई। उग्रवादियों ने गोलियां बरसाई, बमबारी की, उसकी वजह से उसी झड़प में उनकी मौत हो गई। ऐसे हालातों का जायजा लेने के बजाय क्या किया जा रहा है हमारे देश की सरकार द्वारा, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो चौंका देगी आपको। सबसे जरूरी बात पता है क्या है? अभी किसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सामने आया, पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, उसको हटा दिया, निष्कासित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद खबर आती है कि भाई उसी नेता को वापस ले लिया गया है। ऐसा हो सकता है ना दोस्तों। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है अब एक मामले में, ये जो मामला है अभी का नहीं है, अक्टूबर में एक अधिकारी की हत्या की गई थी। उस अधिकारी की हत्या में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आरोप में, और उन 2 लोगों में से एक जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला है। ये मैं क्यों कह रही हूं, किस आधार पर, इस खबर में आपको बताऊंगी। ना सिर्फ बताऊंगी बल्कि पूरी जानकारी, पूरे तथ्यों के साथ आपको सबूत दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों एक खबर जिसने तहलका मचा दिया है, मणिपुर के एक अधिकारी की हत्या की गई अक्टूबर 2023 में। हालांकि मणिपुर में जो हिंसा का दौर है वो तकरीबन आज से 7 से 8 महीने पहले शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश की सरकार का कोई भी बड़ा दिग्गज नेता वहां नहीं पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी की तो राहत तक की जा रही है, लेकिन मोदी जी के पास समय नहीं है। बाकी हर चीजों के लिए समय है, मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। अब ये जो खबर है, ये खबर साफ सीधे तौर पर कहती है कि जिस अधिकारी की हत्या हुई, उस अधिकारी की हत्या में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन 2 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला है। मणिपुर पुलिस के अधिकारी चिंगथम आनंद कुमार की हत्या के मामले में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक आरोपी भाजपा का जिला स्तर का नेता है, दूसरा आरोपी पूर्व सैनिक है। इन्हें म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के तेंगनोपाल जिले के मोरे शहर से गिरफ्तार किया गया है। चिंगथम आनंद कुमार की हत्या अक्टूबर 2023 में कर दी गई थी दोस्तों। अब जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये आरोपी, इनमें से एक भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का नेता निकला है। मणिपुर पुलिस का कहना है कि इस केस में जो गिरफ्तार किए गए हैं उन आरोपियों में एक का नाम हेमखोलाल मेट और दूसरे का नाम फिलिप खैकोलाल खोंगसाई है। और 15 जनवरी को इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से पुलिस ने पिस्तौल बरामद की है और बाकी के हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट का कहना है कि इस हत्या में गिरफ्तार आरोपी हेमखोलाल मेट तेंगनोपाल जिले में भाजपा का कोषाध्यक्ष है। इस बीच भाजपा ने आरोपी हेमखोलाल मटे को तेंगनोपाल जिला भाजपा कोषाध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता दोनों से निष्कासित कर दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एन निबंस सिंह कहते हैं कि पार्टी की कार्यकारी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें हेमखोलाल मेट को हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा का यह कहना है कि हम देख रहे हैं किसी भी मामले में अगर हमारी पार्टी के नेता का नाम सामने आता है तो उस पर अनुशासन के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ ये कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में सब कुछ हो रहा है, उसका आरोप बेशक आप कांग्रेस की सरकार पर डाल सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी आप ही की बनती है। आप ही को बताना है कि राज्य में हिंसा अभी तक क्यों जारी है और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी अभी तक क्यों नहीं पहुंचे वहां पर, जबकि उनके पास तो हर जगह जाने का समय है और उनके पास तमाम मीडिया वालों के पास भी जाने का समय है। यानी वो भी मोदी जी को कवर करने के लिए अयोध्या के लिए निकल चुके हैं दोस्तों। अयोध्या के लिए लगातार गाड़ियां जो है निकल रही है मीडिया वालों की। सबसे बड़ा सवाल ये कि जितने भी ये लोग हैं, मणिपुर का टिकट नहीं मिलता है क्या? मिलता होगा।
कांग्रेस को तो मिल गया, कांग्रेस के नेताओं को तो मिल गया, पैदल भी चल रहे थे मणिपुर में। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर जा सकती है, मणिपुर में बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, कार्यक्रम जो है किया जा सकता है, लेकिन देश की सरकार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। ये थोड़ा हैरान कर देने वाला है, असल में थोड़ा नहीं बहुत हैरान कर देने वाला है। हालांकि ये सवाल तो बीते 8 महीने से हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि जवाब दे दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं है, इंतजार जो अभी तक किया है 8 महीने का, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता कुंभकर्ण की नींद से जाग जाए सरकार, हो सकता है ना वो अजूबा भी हो जाए। दोस्तों ये जो खबर है कहीं ना कहीं साफ सीधे तौर पर ये उस तरफ इशारा कर रही है कि भाई आपकी सरकार, आपके राज्य के शासन वाली सरकार में हिंसा, आप ही की सरकार केंद्र में, और तमाम फोर्सेस, तमाम सेना, तमाम पुलिसकर्मी, सब कुछ आपके अधीन, बावजूद इसके आप एक राज्य में हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे और नेता मणिपुर हिंसा में शामिल हैं? ये सवाल अब उठने लगा है दोस्तों। कुछ समय पहले जब मणिपुर का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था ना, तो एक चर्चा और आई कि भाई राज्य में तब तक इतनी हिंसा नहीं हो सकती, या तब तक इतने बड़े बड़े हमले नहीं हो सकते जब तक किसी नॉन अधिकारी या कह लीजिए नॉन नेता की कोई भूमिका उसमें ना हो, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप देश राज्य की जनता, राज्य की सत्ता में विराजमान है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। एन बीरेन सिंह कहते हैं कि भाई बाहर से विदेशी सीमाओं से घुस गए मणिपुर में लोग और उन्होंने ये सब कुछ किया है। सवाल ये उठता है कि सेना की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी कैसे म्यांमार से ये जो उग्रवादी हैं ये घुस सकते हैं हमारे देश में और फिर एक राज्य में आतंक पसार देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सामने आता है उनके साथ। सोचिए, अभी जो ये 2 लोग बता रही हूं दोस्तों, उसमें से एक पूर्व सैनिक था, उसका भी ताल्लुक म्यांमार से बताया जा रहा है। तो ये हैरान कर देने वाली बात है कि नहीं कि भाई जिस पार्टी की सरकार है मणिपुर में, उनके नेताओं का नाम सामने आ रहा है अधिकारी की हत्या में। तो ये बहुत गंभीर है, जिस पर तुरंत विचार विमर्श किया जाना चाहिए दोस्तों। देखिए ये जो खबर है ये कहती है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि चिंगथम आनंद की 31 अक्टूबर 2023 को मोरे में एक हेलीपैड पर काम की देखरेख के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। म्यांमार की सीमा से लगे तेंगनौपाल जिले के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया कि 15 जनवरी को मोरे से गिरफ्तार फिलिप खेकोला खोंगसई और हेमखोलाल मेट को मोरे के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इन दोनों को 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। सुरक्षा बलों पर बीते दिनों कुछ समय पहले हमला हुआ था, आपको मैंने बताया भी था, उसमें किस तरह से एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई, ये भी आपकी जानकारी में होगा दोस्तों। तो हालात जो है मणिपुर में सुधरे नहीं है और दिन पर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। बावजूद इसके हमारी देश की सरकार मग्न है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जरूरी है भाई, मणिपुर में तो हिंसा होती रहेगी, मणिपुर तो अपने आप संभल जाएगा, क्या जरूरत है वहां की देखरेख करने के लिए, वहां पर छोड़ दिए ना लोग। जरूरत अभी इस वक्त राम मंदिर के नाम पर राजनीति की है। क्यों? गलत बोल रही हूं दोस्तों, गलत बोल रही हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट के जरिए। तो जो भी आपकी राय हो, अच्छी बुरी सब सराखों पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।